अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप्स, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स क्या होते हैं और इनफैक्ट इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप्स को स्टार्ट किया था, इनफैक्ट ग्रुप थ्योरी को हमने स्टार्ट किया था। ग्रुप्स को हमने देख लिया और उसकी टाइप्स को देखा था। देन उसके बाद ग्रुप्स की काफ़ी सारी हमने एग्जांपल्स भी की थी। तो आज हमारा सब ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, सब ग्रुप को हम अगर डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे। सब ग्रुप देखें कुछ भी नहीं होता है, जैसे हम सब सेट्स को पढ़ते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स को उठा लूँ, उसका एक सबसेट बना लूँ और वो जो मैंने एक सबसेट बनाया है वो सेट की सारी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो सबसेट उसका बन जाता है। सेम एज इट इज़ ग्रुप में होता है। अगर ग्रुप में से मैं कोई एक आर्बिट्रेरी सेट ले लेती हूँ, एज अ सबसेट उसका ले लेती हूँ, अगर वो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो उसी ग्रुप का सब ग्रुप हो जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन देखें अहम है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं। वो ये है कि अगर हम ग्रुप जी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो हमेशा जो उसका सब ग्रुप लेंगे वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन होगा। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप एडिशन लगा दें इसका सब ग्रुप बना दें, ऐसा नहीं होगा। अगर हम इन जनरल बात करें, कोई भी एक ग्रुप अंडर स्टेरिक हम अगर डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी हमेशा हमेशा अंडर स्टेरिक ही आपने लेना है। ऑपरेशन जो भी ग्रुप का होगा, मतलब उसका जो सब ग्रुप है उसका भी ऑपरेशन सेम वही होगा। अब हो सकता है वो ऑपरेशन आपके पास एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या कोई और आपको उसमें ऑपरेशन डिफ़ाइन करके दे दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। बट ये बात अहम है देखने के लिए कि अगर जो ग्रुप का ऑपरेशन है सेम वही आपने सिलेक्ट करना है उसके सब ग्रुप का ऑपरेशन। ये तो हो गया सब ग्रुप कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी मैं यहाँ पे सेट लेती हूँ, मैं कहती हूँ 0 1 2 3 4। ये इनफैक्ट आपको पता है मैं यहाँ पे रेजिड्यू क्लासेस को ले रही हूँ अंडर मॉडुलर 5। अब अगर मैं यहाँ से अगर ये देखें, इनफैक्ट हमें पता है कि ये Z5 अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है। अब मैं इसका अगर कोई एक सब ग्रुप लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 0 1 2 सबसेट में ले रही हूँ ये। अब देखें ये हमारे पास इसका सबसेट क्या बन गया, Z3 बन गया। इनफैक्ट ये भी अगर आप चेक करें, ये भी अंडर एडिशन जो है Z3 हमारा, ये भी एक ग्रुप बनाता है। तो इट मीन्स अब ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है आर्बिट्रेरी कोई भी आप सेट उठा लें वो ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। जो ग्रुप की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सब ग्रुप बन जाएगा और जो नहीं करेगा वो जस्ट सबसेट ही रहेगा, सब ग्रुप नहीं बनेगा। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स में देखें, हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा हुआ है सी। अगर मैं अंडर एडिशन की बात करूँ तो ये एक ग्रुप होता है। देन हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स देखे हैं। हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं वो सब सेट होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर जो बड़ा सेट है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर मैं ऐसे सर्कल में ड्रा करूँ, चलिए इसको छोटे सेट से बड़े सेट की तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो हमें पता है ग्रुप नहीं बनाता। सबसे जो छोटा सेट है सेट ऑफ इंटीजर का है जी, अंडर एडिशन जो है ये ग्रुप बनाता है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं फ्रैक्शन टाइप नंबर्स को इंक्लूड कर दूं तो ये सेट बड़ा हो जाएगा और ये सेट बन जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। तो आप देखें जो यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर मैंने लिया है ये हमारा सुपर सेट है, मीन्स के सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सब सेट बन गया सेट ऑफ रैशनल नंबर का। अब सेम अगर इसको और मैं एक्सटेंड करूँ तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट आ जाता है। तो इट मीन्स अब जो रैशनल नंबर्स हैं ये सब सेट हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के। अब इसको और एक्सटेंड करें तो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं अंडर एडिशन। ये भी इनफैक्ट ग्रुप बनाते हैं। अब जो सेट ऑफ रियल नंबर है इनफैक्ट ये सब ग्रुप हो जाएगा। सब सेट तो वैसे ही है, सब ग्रुप बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो यहाँ पे यही सीक्वेंस लिखी हुई है, ये सब ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब अगर सेम मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम देखें सीक्वेंस क्या बनेगी। अगर मैं जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लेती हूँ तो ये आप देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक ग्रुप बनाता है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो हमें पता है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं उसमें से अगर मैं जस्ट ज़ीरो को निगलेक्ट कर दूं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन वो भी ग्रुप बनाते हैं। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है।
अब सेम अगर इसको और हम एक्सटेंड करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी सेम अगर मैं ज़ीरो को निगलेक्ट करती हूँ तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप बनाते हैं। तो इट मीन्स अब ये रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया और सबसेट हो गया, या सब ग्रुप कह दें क्योंकि ये ग्रुप बनाता है तो सब ग्रुप हम कह सकते हैं। अब देखिए आप गौर करें, मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ले रही हूँ, इसका जो ऑपरेशन है ग्रुप और सब ग्रुप का हमेशा सेम होना चाहिए। और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव रियल नंबर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा तो वो सब ग्रुप बन जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स का। क्लियर होगी बात। अब आते हैं इनकी टाइप्स में देखिए हमारे पास ट्रिवियल होते हैं। अच्छा अब देखें एक और बात कि अगर मैं सेम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स में हमें पता है कि 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन ये नंबर्स होते हैं। तो मैं एक इसमें से सबसेट ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ वो आपके पास 1 और -1 है। तो अब देखें ये हमारे पास है जी, अंडर एडिशन जो है हमें पता है ये ग्रुप बनाते हैं। अब मुझे बताएं क्या ये इसका सब ग्रुप होगा, तो इसको चेक कर लें। देखें अब इसको अंडर एडिशन अगर मैं देखूं तो 1 + 1 2 आएगा, 2 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, अंडर एडिशन ये ग्रुप नहीं बना रहा। बट अगर इसको आप देखें अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बना रहा है, क्योंकि इसकी देखिए हमने इनफैक्ट टेबल भी कंस्ट्रक्ट की थी, या ऑलरेडी हमने प्रीवियस किया हुआ है, 1 -1 और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमने देखा था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। अब इसको हम H डॉट लिख सकते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना रहे, बट ये ग्रुप तो बना रहे, इसका ये सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप गौर करें कि जो हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं वो अंडर एडिशन हमारा ग्रुप है, बट ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप बना रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बना रहा है। तो इसलिए हम इसको सब ग्रुप नहीं कह सकते, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में ही बात की है कि जो ऑपरेशन होता है ग्रुप और सब ग्रुप का वो सेम होना चाहिए, भले वो ग्रुप बना रहा है। अब ये ग्रुप बना भी रहा है फिर भी ये इसका सबसेट तो होगा, ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि अंडर एडिशन ये ग्रुप बना ही नहीं रहा। तो ये कंडीशन मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं, या आपने नहीं भूलनी, अपने माइंड में रखनी है। अच्छा नेक्स्ट हम कर लेते हैं टाइप्स को, कि ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। अब देखिए सेट्स के अंदर हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, सेम वही कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। अब देखिए ट्रिवियल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन जिसके एग्जिस्ट करें, हमने उसमें किया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में, हम जब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो ट्रिवियल देखें जस्ट 2 ही आपके पास सब सेट होंगे। इनफैक्ट अगर मैं जी की बात करूं, जी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 0 1 2, चलिए इतना छोटा ले लेते हैं, ये हमारे पास सेट, ये एक सेट है, जी है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। इनफैक्ट इसको मॉडुलर दे दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, Z3 मैंने लिया है, आपको पता है ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है। अब देखिए अगर मैं इसके पॉसिबल सब ग्रुप्स को ड्रा करूं तो कितने होंगे, 0 होगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर देन मैं लिख सकती हूँ 0 1 लिख सकती हूँ, उसके बाद मैं 0 और 2 लिख सकती हूँ, तो 2 और एक एज इट इज़ खुद आ जाएगा, 0 1 2, ये इसके पॉसिबल सबसेट्स आ गए हैं। अच्छा अब हमने इसके बताने हैं कि सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। अब देखिए सब ग्रुप में टाइप्स आती हैं ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की। जो हमारे पास ट्रिवियल होते हैं वो 2 सब ग्रुप्स हैं, एक तो ऐसा सब ग्रुप उसका, एक तो ऐसा सबसेट जिसमें जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा हो, 0, अंडर एडिशन जो होती है 0 आइडेंटिटी होती है, एंड देन इटसेल्फ वो खुद जो सेट है वो वाला, वो 0 1 2 जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसमें भी 3 है, एज इट इज़ उसके इक्वल जो आ जाए, ये भी इनफैक्ट इसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये 2 जो हमेशा हमें मिलेंगे, जो ट्रिवियल सबसेट्स हैं, ये हमेशा सब ग्रुप बनाएंगे, हमेशा, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें इनफैक्ट चेक करना पड़ेगा क्या ये सब ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते। आप देखिए इसके लिए भी आप नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे लैग्रांज थ्योरम, उससे बड़ा इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि पॉसिबल कितने सब ग्रुप्स इसके बन सकते हैं। इनफैक्ट साइक्लिक में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। कि देखिए आप थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ कि वो सब ग्रुप इसके जो सब सेट हैं जी के, इनफैक्ट कोई भी आपके पास सब ग्रुप, कोई भी आपके पास ग्रुप हो, उसके जो सब सेट्स आ रहे हैं आप पॉसिबल सबसेट ड्रा कर लें, उसके जो डिवाइज़र होंगे, मतलब कि इसके अंदर देखिए एक एलिमेंट आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 2, अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, इसका जो ऑर्डर है ग्रुप का ये 3 है। अब देखें जो 3 के पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे उतने एलिमेंट का जो हमारा सबसेट होगा वो ग्रुप बनाएगा।
मीन के सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर के, ये प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए 3 के पॉसिबल डिवाइजर्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, बस ये 2 इसके पॉसिबल डिवाइजर हैं। मीन्स कि अब इसके जस्ट 2 ही सब ग्रुप पॉसिबल हैं, इनफैक्ट 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होगा, एक एलिमेंट होगा, और दूसरे में 3 एलिमेंट होंगे। इसके अलावा कोई ऐसा इसका सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके अंदर दो एलिमेंट आ जाए। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, अब इसको कट कर दें। हाँ, इसका कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें एक एलिमेंट हो, और एक एलिमेंट देखें इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब ये तीनों हो सकते हैं। अगर यहाँ साइक्लिक ग्रुप की बात होती तो देखें साइक्लिक ग्रुप में एक थ्योरम की फॉर्म में हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे कि उसमें हम देखेंगे अगर पॉसिबल डिवाइज़र उसके जैसे यहाँ पे 1 और 3 आ रहे हैं तो 1 का जस्ट एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और 3 जिसमें नंबर आ रहे हैं, 3 एलिमेंट जिसका ऑर्डर 3 है, उसका भी जस्ट पॉसिबल एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। बट सब ग्रुप के अंदर ये कंडीशन है, साइक्लिक ग्रुप में ये कंडीशन है, सिंपल ग्रुप में ये कंडीशन नहीं है। ग्रुप में ये कंडीशन है कि जितने पॉसिबल डिवाइज़र हैं जस्ट उतने एलिमेंट का हमारा जो सब ग्रुप है वो एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब जैसे 1 आ रहे हैं, अब एक एलिमेंट जिसमें ऐसे सब ग्रुप बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, ये तीनों आप सब ग्रुप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब जैसे ये 3 आ रहा है, अब 3 का हमारे पास इनफेक्ट सबसेट ही एक है, तो यही एक इसका सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। क्लियर होगी बात, या हम इसको यहाँ से बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं कि 2 इसको आप कैंसिल कर दें। हाँ, बाकी पे आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएं, उसको देखें कि ग्रुप के 4 एग्जाम्स जो है हमारे पास जिसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हमारा सब ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, ये तो बात होगी इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर में कौन से ट्रिवियल सब ग्रुप्स में आइडेंटिटी और ई आ जाता है, और नॉन ट्रिवियल में आइडेंटिटी और ई के अलावा हमने जो देखा बाकी जो सब ग्रुप आएंगे, इनफैक्ट वो 1 और 3 बन रहा था। अगर हमारा प्राइम था उसका ग्रुप का ऑर्डर, तो उसके जो सब ग्रुप थे जस्ट ये 2 एग्जिस्ट कर रहे थे। प्राइम नंबर्स में हमें नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स नहीं मिलते क्योंकि देखिए उसका डिवाइजर ही जस्ट 1 और 3 आ रहे हैं जो कि हमारे ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, और नॉन ट्रिवियल इसका कोई सब ग्रुप हमारे पास आया ही नहीं था। अब इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट हम फर्दर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जब करेंगे और इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे। इनफैक्ट डाइहेड्रल ग्रुप्स, मेट्रिक ग्रुप्स, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं इस पर पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी जब हम पढ़ लेंगे वो सारी इस पर अप्लाई करेंगे। उसके हम जो उसका ग्रुप है वो उसके डिफ़ाइन करेंगे, उसके सब ग्रुप्स बताएंगे, उसके कोसेट्स बताएंगे। इनफैक्ट जो भी सारे टॉपिक्स हम आगे फर्दर पढ़ेंगे वो सारे उस पर हम सेटिस्फाई करवाएंगे, तो इंशाल्लाह उसको हम एंड पे करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं कि आपने एक सेट हमने देखा है कि अभी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो हमें बताया है कि अंडर एडिशन भी ग्रुप बनाते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप तब बनाते हैं जब उसमें से हम 0 को माइनस कर दें। नेक्स्ट प्रीवियस हमने पढ़ा था nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था जिसमें जस्ट 2 नंबर्स आ रहे थे, एक 1 आ रहा था और एक -1 आ रहा था, ये प्रीवियस हमने किया हुआ है। और नेक्स्ट हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था जिसमें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 नंबर्स आ रहे थे। उसके बाद हमने देखा था 4th रूट ऑफ यूनिटी जिसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4 नंबर्स आ रहे थे, एंड सो ऑन n तक हम चले जाएं तो हमें ये सेट्स मिलते जाएंगे। इनफैक्ट इसको हमने वो भी किया था, nth फॉर्म में भी इसको डिफाइन किया था कि nth रूट ऑफ यूनिटी का फार्मूला क्या होता है। ये प्रीवियस एक लेक्चर मिलेगा आपको nth रूट ऑफ यूनिटी के नेम से, तो उसको आप सर्च करें, इसी प्लेलिस्ट में होगा, तो उसमें सारी डिटेल मैंने इनकी करवाई हुई है। अच्छा, खैर, तो बात ये हो रही थी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है ये एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देन ये हमने ग्रुप देखा था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं 1 -1, इनफैक्ट अभी हमने इंटीजर्स में भी देखा है, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। तो इट मीन्स ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये इसका सबसेट बन जाएगा। अब सेम अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखूँ, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ना सिर्फ ग्रुप बनाते हैं बल्कि ये सारे एबिलियन ग्रुप भी बनाते हैं, तो ये भी सब ग्रुप हो जाएगा इसका।
अब सेम 4 थ्रू इनफैक्ट 4 5 6 n तक आप चले जाएं, ये सारे nth रूट ऑफ यूनिटी जो हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। बार बार मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, एडिशन में भी ये ग्रुप बनाते हैं, बट ये जो हमारे ये सबसेट्स nth रूट आ रहे हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाते, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ से 0 को हमें निगलेक्ट करेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे ये सारे ग्रुप बनाते हैं, तो ये इसके सब ग्रुप्स बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल थोड़ी देख लेते हैं, क्वोटर्नियन, सेट ऑफ क्वोटर्नियन को। ये सेट ऑफ क्वोटर्नियन जो है ये एक ग्रुप बनाता है, इसको Q से डिनोट करते हैं। ये भी इनफैक्ट प्रीवियस हमने किया हुआ है, +-1 +- ये I +-J +-K ये सेट होता है। अब देखिए इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप देखिए इसके सब ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। टोटल इसके अंदर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप सबसे पहले आप क्या करें, इसका ऑर्डर ग्रुप का हमारे पास 8 है, आप इसके सब ग्रुप्स बना लें, इसके डिवाइसेस बना लें। आप देखिए 8 को डिवाइड 1 करता है, 2 करता है, 3 नहीं करता, 4 करता है, 5 भी नहीं करता, पूरा डिवाइड करे, 6 भी नहीं करता, अगर मैं 7 की बात करूँ वो भी नहीं करेगा, 8 करेगा। ये इसके 4 पॉसिबल डिवाइसेस आ गए। अब देखें ये हमें पता है साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर तो ये साइक्लिक ग्रुप होता तो जस्ट इसके इन चारों में से कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट आ रहा है तो वो एक ही सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करता। अगर 2 में बात करूँ तो साइक्लिक की बात हो रही है, तो ऐसा जस्ट एक ही सिंगल ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं, तब इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले देखें, अगर मैं एक सेट बनाऊं जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट है ट्रिवियल 1, ये इसकी आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एक ग्रुप बनाएगा। सेकंड, अगर मैं एज इट इज़ बिल्कुल खुद 8 जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं क्यू को ले लूँ तो ये भी एक सब ग्रुप बनाएगा, हमें पता है, तो इसको तो आप छोड़ दें। बाकी अब बात आती है इसकी 2 और 4 की। अब इसके हमने पॉसिबल सब ग्रुप्स बनाने हैं, देखें वो क्या बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि अगर 1 और -1 को कंबाइन करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप बनाते हैं, ये हमने अभी देखा था। इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी में स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इनफैक्ट इसको कहते हैं, तो ये भी सब ग्रुप बना देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ये हमने देखा हुआ है कि ये भी सब ग्रुप बनाता है कि अगर 1 -1 अयोटा -अयोटा अगर ये वाले कंबाइन कर लें तो देखें 4 एलिमेंट का ये हमें पता है सब ग्रुप बनाएगा, बट हमने ढूंढना है कि वो कौन सा है, तो ये भी हमें पता है ये एक सब ग्रुप बनाता है। इनफैक्ट इसको हमने प्रीवियस 4th रूट ऑफ यूनिटी इसको प्रूव किया हुआ है, इसकी टेबल भी कंस्ट्रक्ट की हुई है। अब सेम देखें, जो प्रॉपर्टीज़ I की हैं सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे J की हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज़ K की हैं, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये भी मेरा सब ग्रुप बन जाएगा 1 -1 अगर J I की जगह और यहाँ -J, तो ये भी सेम एज इट इज़ इसी की तरह इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके एक सब ग्रुप बना देगा। अब सेम 1 -1 K और -K को भी फॉर्म करूँ सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके ये भी एक सब ग्रुप बना देगा। अब आप देखेंगे इसके अलावा कोई और आपको ऐसा सबसेट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऑर्बिट्रेरी सबसेट तो बहुत सारे मिलेंगे, बट ऐसा कोई सबसेट इनके अलावा नहीं मिलेगा जो इसका सब ग्रुप भी बनाएगा। सब ग्रुप मतलब इसका अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप वो बन जाएगा। तो आप देखिए पॉसिबल हमारे जो ऑर्डर 3 के सब ग्रुप, ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप बने हैं वो हमारे पास टोटल 3 सब ग्रुप बन गए हैं, 1 2 एंड 3। इसके भी एलिमेंट 4 हैं, इसके भी एलिमेंट 4 हैं, इसके भी एलिमेंट 4 आ रहे हैं। क्लियर होगी बात। तो देखिए यहाँ पे बताने का यही मकसद था कि अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा तो 4 ऑर्डर के हमारे पास एक से ज़्यादा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होता तो जस्ट ऑर्डर 4 का एक ही सिंगल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी हो रहा है, क्यू हो रहा है, और नो जो ट्रिवियल हमारे पास सब ग्रुप्स होते हैं वो तो हमेशा यूनिक होते हैं, एक तो आइडेंटिटी, एक तो वो खुद एलिमेंट आ जाएगा। ऑर्डर 1 का और ऑर्डर 8 का एक ही जस्ट सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो साइक्लिक ग्रुप की बात हो या सिंपल ग्रुप्स की बात हो। बट जो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आएंगे उनके सेम ही ऑर्डर के एक या एक से ज़्यादा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप हमारे पास एग्जिस्ट कर गए। बट साइक्लिक ग्रुप में मैं अगेन आपको बता दूँ, साइक्लिक ग्रुप में हर डिवाइज़र का जस्ट एक सिंगल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। आप देखें ऑर्डर 2 का यहाँ पे एक सिंगल एग्जिस्ट कर गया है, बट ऑर्डर 4 के हमारे पास 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर ये साइक्लिक होता तो जस्ट ऑर्डर 4 का एक ही सब ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाता। क्लियर होगी बात। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ग्रुप
टेस्ट को पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई अगर ग्रुप गिवन है और उसका सब ग्रुप गिवन है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। क्या हर बार हम चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएंगे? नेवर। इसका 4 सब ग्रुप टेस्ट देखेंगे, इसका इनफैक्ट 3, जिसमें जस्ट 3 कंडीशन को आप सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट उसके बाद हम 2 कंडीशन से भी हम चेक कर सकते हैं कि आया कि वो सब ग्रुप है कि नहीं। उसके बाद सिंगल स्टेप से भी इनफैक्ट हम कर सकते हैं। जस्ट एक ही कंडीशन होगी, उसको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे तो हमें इजीली बता देगा क्या ये उसका सब ग्रुप है या नहीं है, तो हम बड़ा इजीली वहाँ से कर सकते हैं। 4 उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक ही सिंगल कंडीशन से हम बता पाएंगे कि अंडर गिवन ऑपरेशन जो हम एच ले रहे हैं वो उस जी का सब ग्रुप है या नहीं है। क्लियर है? तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे और सब ग्रुप्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।